डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज जो है हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। सबसे पहले हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, इज अ प्रोग्राम दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब क्या होता है कि आपका सीपीयू जो है एक टाइम में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। आप जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब उसमें आप एक टाइम में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सीपीयू है वो एक टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर रहा होता है। तो हम किस तरह से उनको शेड्यूल करते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, ओवरऑल हम इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक ही टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम सीपीयू पर कैसे रन करवा सकते हैं। वैसे तो सीपीयू एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम रन कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो इतना स्पीड में वर्क कर रहा होता है तो वो शिफ्ट करता रहता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो वो हमें फील नहीं हो रहा होता, लेकिन वो पीछे क्या हो रहा होता है, वहां पर शेड्यूलिंग हो रही होती है और शफलिंग हो रही होती है, ठीक है। हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली प्रोसेस है क्या, प्रोसेस को मैनेज कैसे किया जाता है, कैरियर कैसे किया जाता है, ओवरऑल एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी फेजेस होती हैं, और फिर उसके बाद प्रोसेस लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रोसेस क्रिएशन के तक से लेकर टर्मिनेशन तक जो है वो कौन कौन से फेजेस से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो वो मैंने पहले बताया कि ये जो प्रोग्राम आपका रनिंग में है, ठीक है, अभी जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो प्रोग्राम है जो कि स्टोर्ड है उसकी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप जब उसको जो है रन करेंगे, लाइक आप किसी मीडिया प्लेयर पे या किसी वीडियो पे ओपन कर को प्ले करते हैं, या आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है, या वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, तो जैसे ही वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है, ठीक है, लोड हो जाता है रैम के अंदर, आप देखेंगे कि हमारे पास जितने भी जो है वो प्रोग्राम होते हैं, सीपीयू जो है उन प्रोग्राम्स को रैम से जो है वो एक्सेस करता है, ठीक है। तो जब प्रोग्राम रैम में आएगा तब वो प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक वो कहां पर है, हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद है, तब वहां पर वो एज अ प्रोग्राम ही है। लेकिन जैसे ही वो कहां पर पहुंचा, रैम में पहुंचा, वो प्रोग्राम क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली प्रोग्राम इज द स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस इज द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में तब प्रोग्राम होगा जब वो रैम के अंदर पहुंचेगा, तब उसको एग्जीक्यूशन के लिए लेकर जाया जाएगा, ठीक है। प्रोसेस बेसिकली वो प्रोग्राम होता है जो रनिंग स्टेट के अंदर होता है, ठीक है, जो बीइंग एग्जीक्यूशन हम कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा प्रोग्राम, उसको हम प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज रहते हैं जिसमें हम प्रोसेस को क्रिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक तमाम जो उसके फेजेस हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ कोर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करवा रहे होते हैं अपने से कंप्यूटर से। तो मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करने के लिए हमें प्रोसेस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम प्रोसेसेस को क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस स्टेप क्या होता है, प्रोसेस को कैरिएट करना। मतलब जैसे आपने लोड किया रैम के अंदर प्रोग्राम, तो वो प्रोसेस कैरिएट हो गया उस प्रोग्राम का, ठीक है। अब उसके लिए एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन भी हो जाती है, हर चीज हो जाती है अलग अलग से। उसके बाद शेड्यूलिंग प्रोसेस। फिर हम क्या करते हैं, जितने भी प्रोग्राम हमारे लोड हो चुके हैं, जितने भी प्रोसेसेस हमारे एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं, हम उनको शेड्यूल कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेड्यूलिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हर प्रोसेस को सीपीयू टाइम एलोकेट करना, ठीक है, ये भी प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है कि वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। फिर प्रोसेस एग्जीक्यूशन को मैनेज करना, जितने टाइम में सीपीयू प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, उसमें इनपुट आउटपुट चाहिए वो भी सारा उसको प्रोवाइड करना, जितने रिसोर्सेज चाहिए प्रोवाइड करना, डाटा चाहिए प्रोवाइड करना, वो सारा कुछ है वो भी प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। एंड देन टर्मिनेटिंग प्रोसेस। और अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपने उसका मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है, तो देन उसको टर्मिनेट करना। टर्मिनेशन का मतलब उसको जितने भी रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं वो सारे डी एलोकेट करना, ठीक है। ये सारा प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। बेसिकली ये जितने भी आपने स्टेट्स देखी हैं, ठीक है, ये डिफरेंट फेजेस हैं जिसमें प्रोसेस जो है वो गो थ्रू करता है फ्रॉम क्रिएशन टू द टर्मिनेशन, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें प्रोसेस लाइफ साइकिल, ये एक जो है डिफरेंट फेजेस होते हैं किसी भी जो है वो प्रोसेस के क्रिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक। तो सबसे पहला जो न्यू स्टेट होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक न्यू प्रोसेस, ठीक है। अब न्यू प्रोसेस कब क्रिएट होगा, जब आप कोई
प्रोग्राम ओपन करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पर बताया आपको कि आप कोई MS वर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपने MS वर्ड ओपन किया, वो कहाँ पर चला गया, वो चला गया रैम के अंदर। अब रैम के अंदर जितने उसको एक अलग से स्पेस एलोकेट हो जाएगी, ठीक है, और इसी तरह से जितने भी रिसोर्सेज उसको चाहिए वो एलोकेट हो जाएंगे, जितनी स्पेस चाहिए एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस कैरिएट हो जाता है, ठीक है। देन रेडी स्टेट में जब वो एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को भेजा जाता है, मतलब यहाँ पर उसकी शेड्यूलिंग की जाती है, ठीक है, शेड्यूलिंग करके, ठीक है, वो रेडी स्टेट के अंदर पहुंच जाता है। और उसमें अब उसको हम रिसोर्सेज हमने एलोकेट कर दिए, एलोकेट करने के बाद शेड्यूल कर दिया, ठीक है, वो रेडी स्टेट में है। जैसे ही सीपीयू को हम उसको सीपीयू टाइम एलोकेट करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन हम उसको जब वो उसको सीपीयू टाइम एलोकेट हो जाता है, ठीक है, जैसे हमने बोला कि एलोकेटिंग सीपीयू टाइम, ठीक है। अब सीपीयू जो है उसको क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करेगा। तो जब सीपीयू के पास वो एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा तो देन वो उसकी क्या होगी, रनिंग स्टेट होगी, ठीक है। मतलब अब पहले वो क्या था, यहाँ पर रैम के पास था, यहाँ पर ये रेडी क्यू के अंदर मौजूद हो गया, रेडी क्यू से चला गया वो सीपीयू के पास। इसके बाद आता है वेटिंग स्टेट। अब वेटिंग स्टेट में क्या होता है, समटाइम्स कोई प्रोसेस को इनपुट चाहिए किसी इनपुट डिवाइस से, यूजर से, या इसी तरह से उसने आउटपुट देना है, प्रिंटर के पास भेजना है या स्क्रीन पे भेजना है। तो जितना टाइम वो वेट करेगा उस इनपुट आउटपुट फंक्शन को या ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए, वो उसका वेटिंग टाइम होता है, ठीक है। इसको ब्लॉक टाइम भी बोला जाता है, ठीक है, वेटिंग फॉर इनपुट आर आउटपुट। तो इसी तरह से मतलब कोई भी इवेंट परफॉर्म होने के लिए या यूजर इनपुट, समटाइम्स क्या होता है कि वो प्रोसेस के अंदर ही वो यूजर से कोई चॉइस ले रहा होता है। अब जैसे ही जब तक यूजर चॉइस नहीं देगा तब तक वो प्रोसेस आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है, तो वो बेसिकली वेटिंग टाइम के अंदर रहेगा, ठीक है। और टर्मिनेशन स्टेट का मैंने यहाँ पर बताया कि टर्मिनेशन स्टेट में हम प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज वो एग्जीक्यूट तो हो जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन होने के बाद उसके रिजल्ट्स जो है वो हमने वापस कर दिए, और देन जो उसको हमने रिसोर्स एलोकेट किया हुआ था वो तमाम रिसोर्सेज उससे वापस लेकर उसको रैम से रिमूव कर देना, बेसिकली टर्मिनेशन स्टेट में चला जाता है वो प्रोग्राम, कि अब उस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा, अब अगर आपको दोबारा वो प्रोसेस चलाना है देन दोबारा उसको न्यू स्टेट पर लेकर आना पड़ेगा, दोबारा उसको जो है वो न्यू रिसोर्सेज एलोकेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 स्टेट्स होती हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल के अंदर। और प्रोसेस मैनेजमेंट की आपको समझ आ गई, बेसिकली जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो मल्टीटास्किंग करने के लिए आपको प्रोसेस मैनेजमेंट को एफिशिएंटली परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आपने प्रोसेस मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया तब आप मल्टीटास्किंग भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे और आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जितना अच्छे से शेड्यूल करता है उतना ही बेहतर वे से आपका सिस्टम परफॉर्म करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कोर फंक्शन होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथली रन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, समझ आया है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम शेड्यूलिंग टेक्निक पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रोसेस जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को देखेंगे, किस तरह से हम जो है प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।